हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिनकी रैंक 5,000 से 15,000 के बीच में आई है नीट पीजी 2021 में और वो काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो क्लिनिकल सीट चाहते हैं, तो उनकी काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अगर आप क्लिनिकल सीट अगर चाहिए तो काउंसलिंग कैसे कराता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले ऑल इंडिया की फ़र्स्ट काउंसलिंग होती है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए। कई बार सेकेंड काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसके बाद ऑल इंडिया फर्स्ट काउंसलिंग के बाद स्टेट की फ़र्स्ट काउंसलिंग होती है। स्टेट की फ़र्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको जो सीट अलॉट हुआ है ऑल इंडिया के थ्रू, स्टेट में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ है तो आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग का सीट छोड़ना होगा, फिर आपको स्टेट काउंसलिंग वाली सीट को ऑप्ट करना होगा। ऐसा करने से आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। फिर आप ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग, अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट उठाई है या आपने अपग्रेडेशन के डाला है तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आप जब सेकंड काउंसलिंग करा रहे होते हैं तो सेकंड काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ते हैं, फिर स्टेट की सेकंड काउंसलिंग होती है, फिर फाइनली मॉपअप। कभी कभी मॉपअप होता है, हमेशा नहीं होता है। मॉपअप यूजुअली सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है उनका मॉपअप होता है। स्टेट का मॉपअप हमेशा होता है। इसमें जितनी भी ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग से सीटें बची होती हैं वो स्टेट के मॉपअप में आती हैं। अब आपको बता दें कि जैसे किसी भी स्टेट में 100 सीटें हैं अगर पीजी की, तो उसमें से 50 सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती हैं, 50 सीटें स्टेट काउंसलिंग से भरी जाती हैं। 50% रिजर्वेशन होता है स्टेट कोटा के लिए। अगर आपने सबसे पहले, अब आपको भरना कैसे है। अगर आपको क्लिनिकल सीट चाहिए तो ये बेसिकली क्लिनिकल सीट्स जिनकी 5,000 से 15,000 है और आपको मेडिसिन या रेडियो या इस तरह की ब्रांचेस चाहिए, या इवन आप और जिनकी पीछे ब्रांचेस आई हैं सर्जरी तक अगर लेना चाहें तो उनके लिए है। आपको करना क्या है, जब ऑल इंडिया की फ़र्स्ट काउंसलिंग होगी तो अगर आपको जो अपनी मन चाहे कॉलेज हैं, जैसे आपने दिल्ली में भर दिया या अपने किसी भी अपने स्टेट में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे भरा, अगर आपको वहाँ पे आपकी मन चाहे ब्रांच मिल गई तो ठीक है। अगर नहीं मिली तो आपको सारी चॉइसेस भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक भी सीट अलॉट हो गई तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मॉपअप के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही होता है कि आपको इस पूरी स्टेज में जितनी भी काउंसलिंग है उसमें आपको कोई सीट अलॉट ना हो। तो अगर आप ऑल इंडिया फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो सीट चाहिए आप पहले वही काउंसलिंग के लिए डालते हैं, और अगर वो मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेट की काउंसलिंग कराइए। स्टेट की काउंसलिंग में आप देखेंगे अगर आपका ऑल इंडिया में 10,000 रैंक आया है तो किसी किसी स्टेट में आपको वो रैंक आपकी 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। डिपेंड करता है इस आपकी पॉपुलेशन पे, स्टेट की पॉपुलेशन, वहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं और आपकी क्या मेरिट बनती है। ऐसे केसेस में जब आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मनचाही ब्रांच मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको मनचाही ब्रांच के लिए ही जाना है। अगर आप मनचाही ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप हर ब्रांच मत डालिए, फिर आप ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग कराइए। ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको मनचाही ब्रांच मिल रही है तभी डालिए, वरना मत डालिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपने इवन डीएनबी भी डाल दिया, अगर डीएनबी डाल दिया और डीएनबी में आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और ऐसा मैं आगे बताऊंगा क्या फ़ायदा होता है। अगर आपने डीएनबी के लिए नहीं डाला है तो आप एलिजिबल रहते हैं काउंसलिंग के लिए। अब आप सेकंड काउंसलिंग, स्टेट सेकंड काउंसलिंग तक आप आ गए, स्टेट सेकंड काउंसलिंग में सीट आपको नहीं मिला, यहाँ तक आपको सीट नहीं मिला। अब मेन चीज़ यहीं पे शुरू होती है। अब जिन बच्चों ने ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग से, बहुत से बच्चे ने, जैसे मान लीजिए 500 सीट्स ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग से उठाई गई। अब ये बच्चे होते हैं, इनको अपने स्टेट काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग में सीटें मिल जाता है। फिर ये जो 500 सीटें होती हैं ऑलमोस्ट,
ये सीटें बच जाती हैं। ये बच जाती हैं तो ये वाली सीटें ऑल इंडिया से स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाती है। स्टेट को जब ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो ये पहले ये सीटें स्टेट की सेकंड काउंसलिंग से भरी जाती हैं। स्टेट के सेकंड काउंसलिंग से भरी जाती हैं। अब आपको स्टेट के सेकंड काउंसलिंग में आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से बच्चों ने सीट उठा ली होगी। अब आप यहाँ पे अपनी सीट की मनपसंद चॉइस भर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप स्टेट के मॉपअप में जा सकते हैं। स्टेट के मॉपअप में आप जाएंगे तो कई बार क्लिनिकल सीट्स बहुत सारी आपको मिल जाती हैं। क्लिनिकल सीट्स जो मिलती हैं उसकी वजह से आपको ये मॉपअप में आपको डिफरेंट ब्रांचेज जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्था, ENT ये सब मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं अगर आप MD MS के लिए जाना चाहते हैं तो। और इस बार DNB की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग एक साथ होगी, इसलिए बहुत सोच समझ कर ऑप्शन डालें। क्योंकि अगर आपने DNB से भी सीट अलॉट कर लिया तो अब तक जो पिछली बार काउंसलिंग होती थी उसमें यही रहता था कि DNB की सीट अलॉट करने के बाद आप सीट उठा लेंगे अगर आपको उसी टाइम फ़ीस पेमेंट करना होता है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप सीट अपग्रेड नहीं कर सकते, नो अपग्रेडेशन। इसलिए बेटर यही रहेगा अगर इस बार दोनों काउंसलिंग कंबाइन हो रही है तो मानकर चलिए कि 6,000 to 7,000 ऑलमोस्ट अच्छी ब्रांचेस जितनी क्लिनिकल वो उठ जाएंगी। बट अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप अपनी मनपसंद की सीट नहीं मिल रही है तो मत डालिए, आप सेकंड काउंसलिंग में डालिए। सेकंड काउंसलिंग में भी अगर मनपसंद नहीं मिल रही है तो मॉपअप तक जाइए। जब आप मॉपअप में जाएंगे तो बहुत ही हाई चांसेस रहता है जिसमें आपको क्लिनिकल सीट्स मिल जाती है। मेरे साथ के कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी रैंक बहुत पीछे आई है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं। जनरल कैटेगरी में बहुत पीछे रैंक जिनकी 10,000 15,000 उन्होंने भी क्लिनिकल ब्रांचेस उठाई हैं और वो सब के सब मॉपअप के थ्रू गए हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मॉपअप के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो आपको अगर मेडिसिन लेना है तो आप सिर्फ मेडिसिन डालिए, अगर आपको सर्जरी लेना है तो सिर्फ सर्जरी डालिए। अगर आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप काउंसलिंग को मॉपअप तक जाइए। अगर आप मॉपअप तक जाएंगे तो आपका बहुत ही हाई चांसेस होता है कि आपको वो सीट मिल जाएगी। और ये चीज़ जो है आपकी रैंक अगर 5,000 से 15,000 के बीच में है तब बहुत ही हाई चांसेस रहता है ये चीज़ उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होती है।